साथ संगत जी, प्रेमा ने बोला, धन निरंकार जी। ये निराकार सर्वव्यापी है, हर देश में वैसे का वैसा ही, जैसे अभी सुना भी, चाहे वह गांव है या बड़ा शहर है, निरंकार वैसे का वैसा ही मौजूद है। पर फिर भी इस वक्त, इस पल जो इस धरा पर नजारा बना हुआ है, वो इस दुनिया में और कहीं नहीं है, क्योंकि साकार हमारे बीच में मौजूद है। जहां ये जिस पल होते हैं, उस स्थान का नजारा, उस स्थान पर जो आनंद वर्षा हो रही होती है, वो अद्वितीय है। वैसा दोबारा कहीं या दूसरी जगह कहीं नहीं हो रहा होता। यही सदगुरु के द्वारा भक्ति हमारे जीवन में आती है, जिधर वाकई आनंद वर्षा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, रूहानियत, इंसानियत संग संग। आज भी हमने सुना, पिछले 2 दिनों में भी हमने सुना, बहुत चर्चा इस विषय पे, और इंसानियत पर चर्चा सारी दुनिया ही कर रही है, अलग अलग तरीके से कर रही है। और दास का मानना ये है कि समाज में अच्छा करने को इतना प्रधान मान लिया गया कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक विचारधारा प्रबल होने लगी, मजबूत होने लगी। एक विचारधारा जो कहती है कि अच्छा कर तो रहे हैं, अच्छा करना ही है, तो फिर इससे ज्यादा धर्म और क्या है? इससे ज्यादा धर्म की तो और कोई बात ही नहीं। अगर सब कुछ पाके परमात्मा का जिक्र करके भी अच्छा करना है, तो वो तो हम वैसे ही कर रहे हैं। तो फिर कहां से धर्म की बात, फिर कहां से परमात्मा की बात? बात छोड़िए, जरूरत ही क्या है? ये एक विचारधारा। अक्सर कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऐसे समाज में जहां दतार प्रभु की कृपा से इंसान में बल आ गया है कि वो कोई कल्याण कर सके, किसी का, समाज का परोपकार कर सके, चाहे वह धन से, चाहे किसी और तरीके से, वहां ये विचारधारा बहुत ज्यादा प्रबल होती दिखती है कि अच्छाई तो जब हो रही है तो यही तो सब कुछ। फिर ये भी मान लिया जाता है कि बस इसी को ही धर्म कहा जाता है। ये भी मान लिया जाता है कि परमात्मा भी बस इतना ही चाहता है। और इसमें इंसान की गलती नहीं है, ये समाज ने इसी प्रकार से धर्म की परिभाषा को बनाया। इंसान में समाज सुधार की, लोगों के कल्याण की भावना डाली होगी। जरूर बहुत लोग दानी बने, जरूर ऐसे बहुत लोगों तक साधन पहुंचे होंगे जिनको उन साधनों की जरूरत थी। जरूर समाज का सुधार इस सोच ने किया है, पर कहीं ना कहीं धर्म की परिभाषा, परमात्मा की परिभाषा बहुत ही सीमित कर दी कि आप ऐसे करेंगे तो परमात्मा आपको ऐसे देगा। साथ संगत, ये ख्याल आ रहा था कि जो एक पैसा देके 10 लाख की उम्मीद कर रहा है या मांग कर रहा है, तो फिर दोनों में गरीब हुआ कौन? गरीब तो वो हुआ जो एक पैसा देते वक्त भी 10 लाख की उम्मीद कर रहा है या मांग कर रहा है। ऐसी परिभाषा ने या ऐसी सोच ने इंसान को एक मांगने का ढंग दे दिया।
ये दान कहाँ रहा? ये तो मांगने का एक और तरीका बन गया कि अब मैं हाथ फैला के नहीं मांग रहा, मैं दान करके मांग रहा हूं कि इतना दान कर चुका हूं, अब मेरे अकाउंट में इतने आप चढ़ा लीजिए कि मेरे बनते हैं। ऐसी सोच। जरूर सामाजिक तौर पर इसके बहुत फायदे हुए। इंसान चलता ही ऐसे है कि उसको मोटिवेट करना होता है तो कोई ना कोई उसको कहा जाता है कि आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। काम काज में होते हैं तो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं तो उसको बोनस दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। तो यही उस प्रकार के, चलो कम से कम परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते हम, तो समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए ऐसी विचारधारा को प्रबल करें कि अच्छा करो तुम्हें भगवान और देगा। और जरूर अच्छे कर्म हुए होंगे, होते आए हैं, देखते हैं। और साथ ही फिर इसका एक पहलू और आता है कि अब अच्छाई तो हमने सोच ली कि कैसे बढ़ानी है, पर साथ साथ बुराई को भी रोकना है। बुराई को रोकने के लिए फिर समाज ने एक परिभाषा और बना ली कि बुरा मत करना, वरना कहीं तुम्हारे साथ बुरा ना कर दे परमात्मा। क्योंकि जिसने नियम बनाए वो भी इंसान, जिसने नियम बताए वो भी इंसान, और जिसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं वो भी इंसान। कुछ तो उसकी पालना कर लेते हैं, पर फिर हम इंसान की बुद्धि को भी जानते हैं, वो कितना चालाक है। हर नियम का तोड़ उसको पता है कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे ही कहीं सुनने में मिला कि कोई बहुत बड़ा लुटेरा, बहुत लूटपाट, सारे ही गांव में, शहर में जिधर वो लूटपाट करता था उसके नाम से हाहाकार। वो किसी जगह किसी के घर पे लूटने गया उस घर को, तो घर का मालिक जाग रहा था। उसने उसको बंदूक दिखाई, जोर जबरदस्ती उसका घर लूटा, और जैसे ही पूरी लूट के उस घर की सारी सामग्री जा रहा था तो वो इंसान जिसका घर था वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता? भगवान से नहीं डरते? क्यों ऐसे करते हो? डरो। तो वो सामने से लुटेरा बड़ी जोर से हंसता है, कहता है तुम भगवान की फिक्र छोड़ दो, उसके साथ तो पार्टनरशिप है। साथ संगत, जिसका घर लुट रहा होता है वो तो उसके हाल बेहाल। पार्टनरशिप, चलो अब सब कुछ लूट के जा रहे हो तो इस पार्टनरशिप के बारे में भी बताते जाओ। वो कहता है जो लूटता हूं आधा दान कर देता हूं। पार्टनरशिप पक्की है अपनी। तो साथ संगत, कहने का भाव कि किस प्रकार से ये ऊपर ऊपर के नियम कहीं पहुंचाते नहीं है। ऊपर से थोपी गई अच्छाई ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकती। इसलिए फिर सदगुरु की जरूरत, सदगुरु का महत्व, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान जब देते हैं तो वो कर्म से पहले हमारे परिवर्तन की बात करते हैं। वो अच्छाई से पहले खुद को हमें अच्छा करते हैं। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अभी आप सभी ने राजपिता जी के वचनों को श्रवण किया। इसी तरह राजपिता जी के एवं सतगुरु माता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दासी। इसी तरह राजपिता जी एवं सतगुरु माता जी के अनमोल वचनों को चैनल पर लाती रहेगी। आप जी अपना आशीर्वाद और कृपा दासी पर बनाए रखना। सतगुरु माता जी की रहमतें सभी पर बनी रहे, यही अरदास है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।